तो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज आपसे क्या पूछा गया है, एक सेमी सर्कल का जो प्रोटेक्टर है उसका पेरीमीटर है 108। तो सबसे पहले तो प्रोटेक्टर आपको पता है ऐसा होता है, और अगर इसका पेरीमीटर जो होता है वो होता है सम ऑफ ऑल दी साइड्स, जितनी भी साइड्स हैं आपकी, सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यार, अगर ये एक प्रोटेक्टर है तो ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो पेरीमीटर में जो भी होगा ये 2r तो आएगा ही आएगा, पहली चीज़। प्लस ये जो आउटर पार्ट आपको दिख रहा है, ये जो आउटर कवरिंग है, ये है सेमी सर्कल की। तो जो सेमी सर्कल होता है उसका सरकमफेरेंस होता है 2πr, है ना। ठीक है किसी भी सर्कल का सरकमफेरेंस, लेकिन क्योंकि एक सेमी सर्कल है तो यहाँ पे आपको हाफ से डिवाइड भी करवाना पड़ेगा, क्योंकि ये एक सेमी सर्कल है। ठीक है, अब 2 से 2 कैंसिल, ये πr प्लस 2r हुआ। अब इसका वैल्यू तो दे रखा है बेटा आपको यहाँ पे 108, तो यहाँ तक तो कोई टेंशन नहीं होगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं कैलकुलेशन करते हैं थोड़ा, और यहाँ पे पाई को 22/7 लिखिए, ये r है, ये आपका 2r ही है, एंड दिस इज़ 108। आप यहाँ एलसीएम लीजिए तो 7 इंटू 2 14, 14 और 22 हो जाएगा 36r, और वहीं ये हो जाएगा 108 इंटू 7, 36 इंटू 3 ये होगा, और तो रेडियस आपका आ जाएगा 21। तो जो फाइनली आपको डायमीटर चाहिए वो होता है रेडियस का ट्वाइस, तो आंसर इज़ 2 इंटू 21, मतलब 42 सेंटीमीटर। सो होपफुली क्वेश्चन क्लियर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अगर डायमीटर किसी सर्कल का है हमें निकालना है, जहाँ पे जो एरिया होगा इक्वल होगा टू द सम ऑफ एरिया ऑफ टू सर्कल ऑफ डायमीटर दिस। सो बेसिकली वो क्या बोल रहा है आपसे, डायमीटर निकालना है एक ऐसे सर्कल का जिसका एरिया इक्वल होगा सम ऑफ टू अदर सर्कल्स, इनका जो एरिया। ठीक है, सो लेट्स से यहाँ पे D1 अगर मैं डायमीटर निकालूँ जो मुझे फाइंड करना है, तो डेफिनेटली ट्वाइस ऑफ R1 उसके रेडियस वाला फंडा बन जाता है ना। ठीक है, सो जो एरिया होगा सर्कल 1 का, तो आपके हिसाब से वो होगा πr1 का होल स्क्वायर, और वो किसके इक्वल होना चाहिए, πr2, यानी जो सर्कल नंबर 2 दे रखा है जिसका डायमीटर 20 है उसके बराबर, प्लस जो एरिया होगा तीसरे सर्कल का, C3 नाम दे देता हूँ इसको मैं, है ना। तो इसके रेडियस जो भी होगा उसके स्क्वायर के बराबर, है ना। यही आपको गिवन है, क्योंकि एरिया तो सर्कल्स का यही होता है। तो ये एरियाज़ आए हैं आपके सर्कल 1, सर्कल 2, सर्कल 3। इट्स वेरी इजी नाउ। अब अगर डायमीटर सर्कल 1 का 20 है तो उसका रेडियस क्या होगा आपको पता है, रेडियस आपका हो जाएगा 10 का होल स्क्वायर। वहीं पे अगर ये 48 सेंटीमीटर आपको डायमीटर दे रखा है तो रेडियस हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। पाई 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 कैंसिल, और ये R1 का होल स्क्वायर किसके बराबर हुआ, दिस इज़ 100, दिस इज़ 576, इन्हें प्लस करेंगे तो 676, और ये अंडर रूट के बाद दे देगा आपको 26। तो यहाँ तक तो कोई ट्रबल नहीं होगा। अब देखते हैं, अब आपको डायमीटर चाहिए, वो होता है ट्वाइस ऑफ R1, ये आया आपका है 26, तो 2 इंटू 26 विल गिव यू 52 सेंटीमीटर, एंड दिस इज योर आंसर। होपफुली द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। सो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोलता है, एक सर्कल है बेटा, है ना, और इस सर्कल में एक रोम्बस बना हुआ है जो लाई करता है इस सर्कल के ऊपर। तो जो रोम्बस के वर्टिसेस हैं उसने बोला है अगर सर्कल के ऊपर हैं तो लेट्स से दीज आर दी वर्टिसेस ऑफ अ रोम्बस। ठीक है, ठीक है, इसको नेम दे देते हैं ABCD। आपको एरिया निकालना है रोम्बस का, और जो एरिया होता है रोम्बस का वो होता है हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो जो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स जो होंगे आपके, उनके प्रोडक्ट को बोला जाता है। यहाँ पे आपके डायगोनल यू कैन इजीली सी,
अगर ये सेंटर से पास होके जा रहा है, हमें एज्यूम करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये क्वेश्चन नहीं निकलेगा। तो आपको बेसिकली यहाँ पे डी बी इंटू ए सी का प्रोडक्ट निकालना है और उसको 2 से डिवाइड करके दिखाना पड़ेगा। अब ये डी बी और ए सी कौन है? अगर यार ये रेडियस है तो दिस इज़ ऑल्सो रेडियस, है ना। और अगर ये वाला पार्ट रेडियस है तो ये भी रेडियस ही होगा। लेकिन अब ये तो समझ में आ रहा है रेडियस रेडियस का चक्कर चल रहा है, तो जो डी बी और ए सी होंगे, ये जो आपके डी बी और ए सी होंगे, ये दोनों के दोनों ट्वाइस ऑफ रेडियस ही होने जा रहे हैं यहाँ पे। यहाँ तक तो कोई ट्रबल नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। सो द एरिया ऑफ सर्कल इज, सो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, जिसकी वैल्यू है 1 2 5 6। पाई का वैल्यू क्वेश्चन ने स्पेशली बोला है कि 3.14 यूज़ करना है। दिस इज़ आर स्क्वायर 1 2 5 6। जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 400, ठीक है। और आर की वैल्यू यहाँ से आई 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में एरिया चाहिए, तो दिस इज़ हाफ ऑफ, ऐसा कि बताया था 2r के बराबर है। 2r और 2r का मतलब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पे एक 2 से 2 कैंसिल, आपके क्या बस बचा 2 इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की वैल्यू आपने देखी थी 400 भी आई थी। तो 2 इंटू 400 इज़ नथिंग बट योर 800, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ योर आंसर। होपफुली ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में। क्वेश्चन नंबर 4 में हम देख रहे हैं एक कॉपर वायर है। लेट्स से दिस इज़ द वायर। ये एक ऐसी वायर है जिसको बेंड किया जा रहा है, यानी तोड़ा मोड़ा जा रहा है, इसको रीशेप किया जा रहा है और ये एक स्क्वायर बन चुका है। अब इस स्क्वायर के हर साइड को अगर मैं ए और ए लेट कर लूँ, तो जो लेंथ होगी ना इस वायर की, जो इस वायर की यहाँ पे लेंथ होगी वो हो जाएगी 4a। ये तो समझ में आ रहा हो, क्योंकि अगर इसी वायर से ये स्क्वायर बना है तो जो भी इसका पेरीमीटर होगा इस स्क्वायर का, वही इसकी लेंथ बनेगी वायर की। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। सो जो एरिया आपको दे रखा है जो कि होता है साइड स्क्वायर, जिसको मैंने ए लेट किया है साइड को, तो वो 484 के इक्वल होगा। और यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी 22 सेंटीमीटर, पहला चीज़। तो यानी ये जो वायर है इसकी लेंथ हो जाएगी 4 इंटू 22 यानी 88 सेंटीमीटर। ये तो है सबसे पहली चीज़। अब पार्ट 2 में क्या हो रहा है यार? पार्ट 2 में इसी वायर को रीशेप करके अब एक सर्कल बनाया जा रहा है। तो ये जो सर्कल बना है वो भी इसी वायर से बना है। तो जो इसका सरकमफेरेंस होगा जो कि 22/7 इंटू आर हो जाएगा, है ना, 2πr, तो वो भी तो 88 के इक्वल होगा। यहाँ तक तो कोई टेंशन नहीं है। जो सरकमफेरेंस से सर्कल का होगा वो भी 88 हो जाएगा, क्योंकि ये सर्कल भी तो इसी वायर से बन रहा है। तो जो ये लेंथ होगा ये भी आपका 88 ही होगा। अब यहाँ पे 22 इंटू 4, 2 इंटू दिस और 2 इंटू 7 जब आप करोगे तो रेडियस आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। यहाँ तक तो कोई ट्रबल नहीं होगा। अब जैसे ही रेडियस आपके पास 14 सेंटीमीटर आ गया, आपसे तो एरिया पूछा गया है ना यार, तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो 2 बार लिखा, 7 इंटू 2 22 इंटू यानी 44 इंटू 14 एंड द आंसर इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। होपफुली दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। अब जैसा ऊपर वाला क्वेश्चन था सेम वही है, फिर से एक वायर है, लेकिन इस बार इसको एक सर्कल की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है और जिसका रेडियस है यहाँ पे 28। तो सबसे पहले अगर मुझे लेंथ पता करनी होगी अपनी वायर की, तो वो किसके इक्वल होगी? जो भी सरकमफेरेंस मेरा है सर्कल का उसके इक्वल, है ना। ये हमने ऊपर भी देखा था, क्योंकि अगर उसी वायर से सर्कल बन रहा है तो इसका सरकमफेरेंस और इसका लेंथ सेम होगा।
तो जो कि है 2 इंटू 22/7 इंटू आर, हाँ इट्स 2πr। आपको पता है 2πr होता है सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। यहाँ से जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये मिलेगा आपको 176 सेंटीमीटर। ये तो था पहला चीज़। तो जैसे ही आपको अब लेंथ ऑफ वायर मिल गई, अब आपको पता है इसी वायर से अब एक स्क्वायर भी बनने जा रहा है और उसका भी लेंथ कहीं ना कहीं वही होगा जो इस वायर का लेंथ होगा। तो अब जो लेंथ ऑफ वायर है जो कि 176 है, क्या जो स्क्वायर का पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, वो उसके बराबर होगा, है ना। पेरीमीटर आपको पता होता है 4 इंटू साइड होता है और साइड का ही वैल्यू यहाँ चाहिए। जब आप इसको कैंसिल करेंगे यू विल गेट साइड एज 44 सेंटीमीटर। होपफुली ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा आप लोगों को। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक रेसिंग ट्रैक है, इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग। लेट्स से ये एक रिंग है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, रेसिंग ट्रैक अगर होगा तो जिस ट्रैक पे आप दौड़ते हैं यानी रन करते हैं वो होता है बेटा ये वाला ट्रैक, है ना। इस ट्रैक को बोला जाता है आपका रनिंग, रेसिंग, साइकिलिंग, एनी ट्रैक। और इसी ट्रैक का विड्थ निकालना है, इसी ट्रैक का आपको विड्थ निकालना है। तो देखिए अगर यहाँ से यहाँ तक का रेडियस यानी सेंटर से आउटर तक का रेडियस अगर मैं देखूं तो इसको मैं RO नाम दे देता हूँ, यानी रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक वाले को मैं बोल देता हूँ रेडियस ऑफ इनर सर्कल, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो हमारी इस क्वेश्चन में विड्थ है ट्रैक का जो विड्थ है वो क्या दिख रहा है आपको। अगर मैं RO में से RI माइनस कर दूं तो ये बचा हुआ ट्रैक का फील्ड निकलेगा यार, यस और नो, है ना। तो अगर मैं आउटर रेडियस में से इनर वाले रेडियस को माइनस कर दूंगा तो डेफिनेटली मेरा विड्थ तो यहाँ पे आ जाएगा, इसमें मुझे कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। आपको इनर सरकमफेरेंस दे रखा है। सरकमफेरेंस होता है 2πr और r इस टाइम इनर वाले के लिए कौन है, RI, जिसका वैल्यू है 352। सबसे पहली चीज़। अब अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, जो आउटर वाला है डेट इज़ 2πr0 इज इक्वल्स टू 396, ठीक है। अब मैं इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करवाऊँ, अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो दिस इज़ 2πr0 माइनस RI कर देते हैं। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि मैं इसको नीचे रख रहा हूँ और तब मैंने सब्ट्रैक्ट किया है ताकि मेरी कैलकुलेशन थोड़ा सा और जल्दी हो जाए। और 396 में से अगर आपने 352 को रिमूव किया तो ये आएगा आपका बेटा जस्ट 44। यहाँ तक भी कोई ट्रबल नहीं है। सो RO माइनस RI जो कि डायरेक्ट आपको दे रहा था दिस इज़ 44 अपॉन में ये 2π चले जाएगा तो 2 इंटू 22/7। आपको पता है सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है, यहाँ तक कोई ट्रबल नहीं है। दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ अगेन 2, सो द विड्थ इज़ 7 मीटर्स। होपफुली क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोग को ये वाला। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे इसी टॉपिक के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक इनर सरकमफेरेंस जो है एक सर्कुलर ट्रैक का। अगेन वी हैव अ सर्कुलर ट्रैक और इस बार जो इनर वाला जो है सरकमफेरेंस है डेट इज़ 220, ठीक है। सो लेट्स से दिस इज़ द RI अगेन द रेडियस ऑफ इनर सर्कल। सो द सरकमफेरेंस जो होगा हमारा वो इन्होंने दे रखा है इनर वाले का इज़ ऑलरेडी 220। सो सरकमफेरेंस इनर वाले के हिसाब से होगा 2
इंटू पाई इंटू आर आई इज इक्वल्स टू 220। सो यहाँ से जो मेरा आर आई आएगा वो आएगा 220 अपॉन 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7। 7 ऊपर जाता है आपको पता है। और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो डेफिनेटली इट विल गिव यू 35 का रेडियस। ये था पहला चीज़। अब क्या है, ट्रैक हर जगह से ना 7 मीटर वाइड है, 7 मीटर वाइड है, यानी ये 7 मीटर एक्स्ट्रा है हर जगह से। इस पूरी जगह में आप ट्रैक में कहीं भी ले लें तो 7 मीटर वाइड है। अब अगर आर आई मेरा 35 था और ये 7 मीटर हर जगह से वाइड है, तो जो मेरा आउटर वाला रेडियस आएगा ना बेटा, तो क्या वो 35 प्लस 7 होके यानी 42 बन जाएगा। यहाँ तक तो कोई ट्रबल नहीं है आपको, ठीक है। तो आउटर रेडियस 42 आ गया आपके पास। अब यहाँ पे क्या है, कॉस्ट ऑफ पुटिंग अप अ फेंस। आपको यहाँ फेंसिंग लगानी है कहाँ पे, आउटर सर्कल में। भाई फेंसिंग अगर आपको आउटर सर्कल में लगानी है तो डेफिनेटली आपको पता तो होना चाहिए कि आउटर सरफेस ये जो भी है आउटर सर्कल जो उसका लेंथ क्या है, क्योंकि आपको यहाँ पे चार्जेस निकालने हैं ₹2 पर मीटर। पर मीटर, मीटर मतलब लेंथ, मीटर स्क्वायर मतलब एरिया, मीटर क्यूब मतलब वॉल्यूम। अब अगर यहाँ पे सिर्फ मीटर दे रखा है तो डेफिनेटली यहाँ लेंथ की बात चल रही है, और जो लेंथ होगी यहाँ पे उसी को तो आप सरकमफेरेंस बोलते हैं, है ना यार। तो अगर मैं सरकमफेरेंस निकाल दूँ आउटर वाले सर्कल की, जो कि है 2 पाई आर, है ना, तो काफ़ी हद तक मेरा बर्डन कम हो जाएगा। तो दिस इज़ 5, और जो यहाँ से ये निकल के आ रहा है सरकमफेरेंस वो आ रहा है 264 मीटर। अब यहाँ पे है कॉस्ट निकालने की बात। तो कॉस्ट निकालना इज़ वेरी इजी। अगर आप ₹2 1 मीटर स्क्वायर के दे रहे हो, अगर 1 मीटर स्क्वायर 1 मीटर का सॉरी यू आर गिविंग 264, अगर हमें निकालना है इसका, अगर 1 मीटर का आई एम गिविंग ₹2 तो इतने मीटर का कितना निकालेंगे, इतना 2 से इंटू करोगे, है ना। तो द फाइनल आंसर इज ₹528। दिस इज योर आंसर। इतना पैसा आपको देना पड़ेगा, क्योंकि 1 मीटर का अगर ₹2 है तो इतने मीटर का कितना देना होगा, 528। अगेन एन ईजी क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन वेरी इजी। दो सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, एक्सटर्नली, ओके। लेट्स से जो सर्कल 1 है इसका सेंटर है C1 और जो सर्कल 2 है इसका सेंटर है C2। तो जो डिस्टेंस है इनके सेंटर्स के बीच में बेटा वो दे रखा है आपको 14, है ना। और C1 और C2 का जो डिस्टेंस है अगर आप केयरफुली देखें तो जो सर्कल 1 का रेडियस है और जो सर्कल 2 का रेडियस है उन दोनों के सम के बराबर ही होगा। तो दिस इज़ R1 प्लस R2, यहाँ तक कोई टेंशन नहीं होगा। अब अगर ये सेंटर आपके पास 14 है तो पहला वैल्यू तो या पहला इक्वेशन आपके पास ये आ चुका है, R1 प्लस R2 इज़ 14, पहली चीज़। दूसरा जो सम है इनके एरियाज़ का डेट इज़ 130 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। सो जो एरिया होगा पहले सर्कल का वो ये होगा, दूसरे वाले का आपको पता है ये होगा, और ये किसके बराबर है, 130 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर के। पाई से पाई कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचा, R1 का होल स्क्वायर और R2 यानी रेडियस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 130। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब क्लास 10th के स्टूडेंट्स के ब्रेन में ये चीज़ चलना चाहिए, इन दोनों में मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि इनका स्क्वायर करने से आपके पास 130 आ जाए। तो आपके ब्रेन में क्लिक करेगा सर, किसी भी एक रेडियस को अगर आप 11 कर दें तो 11 का स्क्वायर होता है 121,
और किसी भी एक रेडियस को सर अगर आप यहाँ 3 बना दो और इसका स्क्वायर होता है 9, तो सम ऑफ एरिया तो 130 के इक्वल आएगा और ये 14 के इक्वल आ जाएगा। सो दिस इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। तो लेंदी मेथड से नहीं जाना है, इसको आप ऐसे ही शॉर्ट मेथड से करिए। ओके, अब इस क्वेश्चन में क्या है, दो सर्कल्स जो हैं वो इंटरनली टच कर रहे हैं अपने आप को, है ना, इंटरनली। तो लेट्स से दिस इज़ द बिगर सर्कल, ये कोई सेंटर ओ है आपका, ठीक है, और ये है आपका कोई दूसरा सर्कल, लेट्स से जो इस सेंटर से पास होके जा रहा है ना। तो इंटरनली ऐसे ही टच किया जाता है। तो लेट्स से दिस इज़ ओ, दिस इज़ ओ डैश। तो यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस है वो हो गया अगर R2, है ना, तो ये छुटकू सा जो रेडियस है वो बन जाएगा आपका R1, है ना। इसको हम एज्यूम करते हैं, ठीक है। तो सम ऑफ देयर एरियाज, सम ऑफ देयर एरियाज इज गिवन टू यू एज 116 पाई। तो लेट्स से जो बड़ा सर्कल है उसका रेडियस अगर R2 है तो डेट इज़ पाई R2 का होल स्क्वायर, और जो स्मॉलर है उसका रेडियस अगर मैं R1 ले लूँ तो दिस इज़ 116 पाई, पाई से पाई फिर कैंसिल, और आपके पास क्या बचा, R2 का होल स्क्वायर प्लस R1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 116। पहला चीज़, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, नाउ इट्स वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। देखो, अब अगर एक सर्कल ये है जिसको मैंने बड़ा वाला माना है ना, अगर उसका यहाँ से लेके यहाँ तक का रेडियस था R2, और दूसरा सर्कल ये जो छोटा वाला मैंने बनाया है अगर इसका ये सेंटर था और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इज़ लेट्स से R1, तो जो डिस्टेंस है ना इनके सेंटर के बीच में, यू कैन ईजीली सी डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज़, नाउ जो डिस्टेंस होगा इनके सेंटर्स के बीच में इज़ नथिंग बट R2 माइनस R1। पिछली बार R1 प्लस R2 था, इस बार R2 माइनस R1 है, क्योंकि बड़े वाले में से छोटे रेडियस को घटाओगे तो ये आपको चाहिए, एंड दिस इज़ R2 माइनस R1। इट्स वेरी इजी। और ये आपको दे रखा है बेटा 6, ठीक है। तो अगेन जैसा मैंने पिछली बार भी बोला था, नो नीड फॉर एनी वाइज कैलकुलेशन, दिस इज़ नोन टू यू सर। किसी भी एक रेडियस को सर अगर आप 10 ले लीजिएगा, बड़े वाले को ले लेते हैं चलिए 10, तो आपको पता है ये 100 होता है, और छोटे वाले को अगर मैं 4 ले लूँ तो आपको पता है वो 16 हो जाएगा। 10 में से 4 गया तो 6, और इनका स्क्वायर करोगे तो 116, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो एग्ज़ाम्स में आपसे पूछे जाते हैं। तो पार्ट 1 को अभी ओवर करते हैं, पार्ट 2 में कुछ और क्वेश्चंस लेंगे। थैंक यू।